नमस्कार दोस्तों। जब से मोदी जी सोना नहीं खरीदने का अपील किए हैं तब से विपक्षी पार्टियां देश में बवाल मचा रखी है। अगर कोई भी चाहे अर्थशास्त्री हो या न्यूज एंकर हो मोदी जी के बात को अगर सपोर्ट कर दे रहा है तो उसके बाद पूछिए मत। आप लोग विपक्ष के प्रवक्ता लोग मतलब क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। के बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो भी कह रहे हैं मोदी सरकार जो कदम उठा रही है वो बहुत बेहतर है। देश को महंगाई के मोर्चे पर लड़ने के लिए सरकार तैयार कर रही है। देखिए, मुझे लगता है अर्थशास्त्री महोदय ने बीजेपी के प्रवक्ता से भी अच्छा बयान दिया। उन्होंने ये नहीं बताया बेस ईयर कितनी बार चेंज किया, मेरा भी इकोनॉमिक्स में ही पीएचडी है। इन्होंने ये नहीं बताया कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का बास्केट साइज कितनी बार चेंज किया इन्होंने। मुझे लगता है कि केवल एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। आप अर्थशास्त्री के तौर पे बैठे हैं कि किस तरह से 5 गुना कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर, वो नहीं बताया इन्होंने। मोदी जी ने भाषण दिया तो बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और आज महंगाई की विपक्ष बात भी कर ले तो बहुत गलत हो जाता है। 412 रुपए में सिलेंडर बहुत महंगा था, तब तो महंगाई की मार पड़ रही थी, और अब 1100 रुपए में जब सिलेंडर आ रहा है तो ये मोदी जी का करिश्मा है। मोदी जी है तो मुमकिन है। अरे भाई, 30 लाख करोड़ जब उन कंपनियों ने कमाए थे तब किसी ने चू नहीं की, तब एक अर्थशास्त्री सामने नहीं आया। दिक्कत यह है कि आप आंकड़े भी आप ही के हैं, दुकान भी आप ही की है। अर्थशास्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान के आंकड़ों को IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने C कैटेगरी में रखा है। पता है आपको अर्थशास्त्री महोदय, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक देना बीच में। दिक्कत यह है, पैनिक कौन फैला रहा है? पैनिक तो मोदी जी फैला रहे हैं। नहीं फैला रहे हैं क्या? मोदी जी ने जब से कहा है कि खाद के तेल कम करो, अरे भाई 500 रुपए सरसों के दाम बढ़ गए, लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी क्योंकि सरसों की फसल खेत से तो उठ चुकी है, और पैनिक विपक्ष फैला रहा है। विपक्ष तो कह रहा है बार बार कि भाई आपने क्या कदम उठाए, उन कदमों के बारे में बताइए। 1 जनवरी को कमर्शियल सिलेंडर 1518 रुपए का था अर्थशास्त्री महोदय, आज 3100 रुपए का है। ये मोदी जी की देन है। ये युद्ध तो 28 फरवरी को शुरू हुआ था, उससे पहले 3 बार बढ़ गया था। अब चुनाव समाप्त हो गया तो अब विश्व शुरू कर दो। ये तो वर्ल्ड की वजह से हो रहा है, हमारी वजह से तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपने कह तो दिया कि गोल्ड मत खरीदो, लेकिन उससे जुड़े हुए लगभग 1 करोड़ कारीगर वो कहां जाएंगे? उसका मोदी जी ने कुछ सोचा है कि उनकी जो रोजगार चला जाएगा, तमाम चीजें कम होंगी, उसका क्या होगा? 1.5 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट जो हम करते थे गल्फ कंट्रीज को, वो रुका पड़ा है। उसके जो लोग जुड़े हुए हैं उसका क्या होगा? अर्थशास्त्री महोदय, मोदी नामा पढ़ना बंद कीजिए। ठीक है, राकेश जी आप इसका जवाब दे दीजिए। अजय आलोक जी के पास इसके बाद जाना है। राकेश, 76 आइटम्स क्या बास्केट WPI की नहीं पढ़ाई गई? तो 2012 में मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये बास्केट चेंज करने का नतीजा क्या था? फिर हम WPI से CPI की तरफ क्यों आए थे? मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। PhD की बात की, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी बातों को नहीं पकड़ा गया था। अगर चित्रा जी ने कहा पिछले महीने का क्या रेट है, वो भी गलत बताया था चित्रा जी ने, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा उस बात को। इन्फ्लेशन 1 साल में कैलकुलेट होता है। आपका $10 हम पकड़ ले रहे हैं, अगर हमने कोई गलत आंकड़ा दिया आप उसको भी बताइए। ठीक है, अर्थशास्त्री नहीं, ये बीजेपी के घोषित प्रवक्ता हैं। 2012 की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्री में भी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा माइंडसेट चेंज कीजिए। और यहाँ पर एक सेकंड, कमाल की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्री बता रहे हैं 2012 की बात कर रहे हैं, 2026 भूल गए? इनकी मेमोरी लॉस हो गई क्या? ये 2012 में जो डिबेट थोड़ी हो रही है, 2026 में बैठ के डिबेट कर रहे हैं। अरे तो अनुराग भदौरिया जी जरा सोचिए, एक आंकड़ा सुनिए। 2012 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं शास्त्री हूं। अर्थशास्त्री 2026 की बात करना चाहता है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक तनाव, युद्ध, उच्च मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि है। IMF ने वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 31% कर दिया है। तो वैश्विक स्थिति ऐसी बनी हुई है, उससे कैसे निपटेंगे? लेकिन ठीक है, विपक्षी दलों की ओर से जो सवाल खड़े किए गए, अजय आलोक जी उसका जवाब दीजिए आप। अजय आलोक जी, आलोक शर्मा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा जब राहत देने की बात आती है तब तो राहत दी नहीं जाती है। अजय आलोक जी, आपने अभी और आपके पूरे दर्शकों ने आलोक शर्मा जी को सुना, क्योंकि कोई भी अगर राष्ट्र की बात करेगा तो इनको लगता है कि वो बीजेपी की बात कर रहा है, और यही कारण है कि आधे से ज्यादा कांग्रेसी इनको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि गैंडी कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता है। इनके हाँ में हाँ मिलाओ तो सब ठीक है, इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो वो भाजपाई हो जाता है। आज जब हम वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, आपके दर्शकों को इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए LOP के लिए? आपका फर्ज है कि आप इधर फालतू और झूठी दलीली, खाली अव्यवस्था फैलाना, अव्यवस्था फैलाना, आपको दिक्कत, अव्यवस्था फैलाना। तो सही नाम है LOP का, वो नाम नहीं है क्या?
राहुल गांधी नाम नहीं फिर कहूंगा चित्रा जी आपको राहुल बीच में गांधी बोलना आलोक चाहिए। जी, अरे प्लीज फर्जी नाम ऐसे लगा के मेन गांधी मुद्दे पर आइए ना, नरेंद्र महंगाई पर बात घाटी कीजिए, की किसी का नाम खराब करने की क्या जरूरत है? अजय आलोक जी नरेंद्र प्लीज, घाटी किसका नाम नाम है नाम बताइए जरा। नाम नहीं खराब करेंगे किसी का, नरेंद्र ठीक है। तेली किसका नाम है जरा अजय बताइए। आलोक जी मेन मुद्दे पर, अजय आलोक जी कर रहे होते, गरीबों की परेशानियों पे बात कर रहे होते, जी, बोल नीट भी की नहीं परीक्षा पाती है जो कभी रद्द हुई भी। है, जो रद्द हुआ उस पर बात कर रहे होते। आप जनता की हर बात ना सच करके सुन के, आप यहाँ अनुराग सिर्फ जी, विपक्ष को गाली देने आते हो, इसके मतलब आपका राष्ट्रवाद विपक्ष को गाली देने का है, जनता की अनुराग जी, समस्या आ का रही हूँ। समाधान करने का नहीं अनुराग जी, आ है। रही हूँ। आपका कौन सा राष्ट्रवाद है? अनुराग जनता जी, के आ लिए रही हो कि हूँ। विपक्ष के लिए गाली देने के लिए हो? अनुराग जी आ रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए। अजय आलोक जी टेप मुद्दे रिकॉर्ड- पर, मुद्दे पर टेप, मैं कह रहा हूँ टेप मुद्दे पे कह रहा हूँ, ये लोग टेप रिकॉर्डर की तरह बजना शुरू हो जाते हैं ना, मुद्दा तो इनको पता ही नहीं क्या है। सिंपल बात है, आज समय है एक कटौती बचत करने का। तेल अगर बोला गया कि कटौती करो, तो अगर 10-10 ग्राम तेल पूरे देश के लोग अपने खाने में रोज दिन कम कर दें तो कितना तेल की बचत कर लेंगे। संकट आया नहीं है, संकट आ सकता है। उस भावी संकट के लिए अपने आप को हम तैयार अगर करके रखें तो उसमें दिक्कत क्या है? जब कोरोना जैसी परिस्थिति में ये पूरा देश निकल गया और पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ था, तो आज के भी संकट में अगर संकट आया, युद्ध हुआ, युद्ध लंबा गया, पूरा देश खड़ा रहेगा एक साथ। हाँ, लेकिन जिनको विघ्न डालना हो, विघ्नकर्ताओं का आप कुछ नहीं कर सकती हैं, वो विघ्न डालने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ये हमेशा यज्ञ में राक्षस होते ही हैं, उनको भगाया जाता है। तो उनकी चिंता मत कीजिए, देश एकजुट है और इस संकट से हम निकलेंगे। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रा जी, सलाह दी। राक्षस कौन है पूरा देश जानता है। अनुराग राक्षस कौन है पूरा देश जानता है, कौन है? बताने की जरूरत नहीं है। कौन है? विपक्ष तो नहीं है जिसको आप अपने टीवी चैनल पर राक्षस कहलवा रही हैं और टोक नहीं रही जी हैं। जी अब मैं बोल लूं। अब देखिए, राक्षस कौन है, कौन किसको निगल अरे गया, आप दोनों वो एक पूरा दूसरे देश को जानता राक्षस है। बता रहे हैं, मैं क्यों टोकने जाऊं? विपक्ष- आप लोग को विपक्ष चुनाव में लड़ना है, राष्ट्रवाद- आपको एक आप तो दूसरे मोदी के राज सामने पढ़ने खड़े के लिए होना बैठे, है। आप क्यों टोके? आलोक विपक्ष शर्मा तो जी, राष्ट्रवाद है। आलोक शर्मा जी, विपक्ष राष्ट्रवादी अपने बात चश्मे का करता है। साइज थोड़ा गलत ठीक कर विपक्ष लीजिए। बोल रहा है तो विपक्ष आप हमेशा अपने चश्मे जनता का के साइज ठीक अब कर मैं लीजिए। बात कर लूं। आपको अर्थशास्त्री में भी मोदीनामा दिखाई दे रहा अरे मैं है, बात एंकर करूं में भी चित्रा जी। मोदीनामा दिखाई दे रहा है। अब देश के 22 राज्यों में अगर मोदीनामा वाली सरकार बन गई है तो बट ऑब्वियस है कि मोदीनामा 22 बार बोला जाएगा और कांग्रेस पार्टी को 4 बार बोला जाएगा। बट ऑब्वियस है आलोक शर्मा जी, अगर मैं 22 राज्यों में बीजेपी बोलूं तो मुझे 22 बार बीजेपी बोलना पड़ेगा, और मुझे अगर कांग्रेस बोला जाए तो 4 बार कांग्रेस बोलना पड़ेगा। ये तो अंडरस्टूड है ना आलोक शर्मा जी, ये तो अंडरस्टूड है आलोक शर्मा जी। अनुराग भदौरिया जी, मेरा ये सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से शुरुआत की, 2 गाड़ियों से इतने बड़े देश के अरे बोल लें भाई। प्रधानमंत्री, सवाल तो सुन लीजिए, क्या बोलेंगे आप? अरे बोल लें। क्या बोलेंगे? जी जी जी। सवाल तो सुनिए पहले, हाँ। क्या बोलेंगे? उन तक हमारी आवाज देर से जा रही है अनुराग भदौरिया जी, इसलिए मतलब जैसे अनुराग जी का कनेक्शन कभी कभी गोल हो जाता है, वैसे आज आवाज भी उन तक बहुत देर से पहुंच रही है। सवाल सुन तो रहा हूं, अनुराग और भदौरिया क्या जी, करूं? सवाल क्या बताइए आप? आ रही है आप बोलिए ना। अरे बोलिए, मेरा कनेक्शन ठीक है, आप सवाल पूछिए। आप भूल गए सवाल, आप सवाल ही भूल गए। ऐसा पढ़ रहे थे बीजेपी नामा कि आप सवाल भूल गए। अब विपक्ष नामा भी थोड़ा पढ़ लीजिए तो आप शायद सवाल पूछ पाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, मोदी आप जब पूछ 7 लीजिए, मंत्र सवाल पूछ देते लीजिए। हैं तो वो अब पहले सवाल ये खुद है के चित्रा घर से जी, शुरुआत करते हैं कि जब 2 भी गाड़ियों से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र तो मोदी राष्ट्रवाद निकलते की हैं। बात करता है, गृह मंत्री विपक्ष अमित शाह हो, कहता है जेपी कि नड्डा हाँ, हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बाकी अभी दिल्ली के सीएम की ओर से भी ऐलान किया गया। शुरुआत तो घर से की ना उन्होंने, पहले अपनी गाड़ियों में कटौती की, उन्होंने पहले खुद पेट्रोल डीजल बचाने की शुरुआत खुद से की है, तब आप लोगों को कहा गया। अनुराग भदौरिया जी, इसको लेकर इतनी ज्यादा सियासत क्यों? अनुराग जी, अच्छा ये बताइए, अच्छा देखिए क्या होता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये तो दूर अंदेशी होती है ना भाई। जब ईरान का युद्ध चल रहा था और आपको पता है कि हार्मूज वहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद किया हुआ है, वहाँ से हमारे शिप आना मुश्किल हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु जो भौं 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 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, पानी से उड़ रहे थे क्या? और जो जहाज उड़ रहे थे पानी से उड़ रहे थे क्या? और जो गाड़ियां दौड़ रही थी सब काफिले पे काफिले सब पानी से चल रही थी क्या? अगर ये देश की चिंता होती तो उसमें वर्चुअल रैली कर लेते सब लोग, और बोलते नहीं राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की बात में मेरे साथ आइए, सब लोग वर्चुअल रैली करेंगे, क्योंकि परेशानी आने वाली है। परेशानी चुनाव के बाद, जैसे चुनाव खत्म, मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी शपथ ले ली,
उसके बाद कह रहे हैं आप परेशानी आने वाली है, गाड़ी में कटौती करो, सोना कम खरीदो, अपने घर में बैठ जाओ। अचानक याद आ गया कितना खर्चा हुआ है, और उसके बाद चिंता नहीं थी आपको देश की। सत्ता बनाने के बाद चिंता है, इसके लिए मतलब आपको देश की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचाने की चिंता रहती है, सत्ता पे काबिज होने की चिंता रहती है, और अपने आप को पाक साफ बताने के लिए ये न्यूज चलाने के लिए मैंने 2 गाड़ी कर दी, उन्होंने 3 गाड़ी कर दी, उन्होंने 5 गाड़ी कर दी। अरे जोड़ लो 3 राज्यों में कितना पेट्रोल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।